Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। So my dear BA Honors Political Science Semester 5th CBCS students, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर एन एक्साइटिंग डिस्कशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, today in this video we are going to dive into the latest question paper and break it down step by step. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑन योर कोर पेपर 2 इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर पूछे गए, उनका आंसर्स जो हैं आप किस प्रकार दे सकते थे, जो पेपर का पैटर्न रहा वो कैसा रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं कितने रहे एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो, ये जो कंटेंट है ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपना जो लव है वो दर्शाएं बाय लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, ड्यू एसओएल एंड एनसी वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की, तो जो कि आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट रहा है। जहां पर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी घुमा फिरा कर ट्विस्ट कर कर जो है रखे गए एंड कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली आप लोगों के टॉपिक को उठाकर ही स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिए गए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बताएं कि आपका पेपर जो है कितने मार्क्स का रहा, तो 75 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहा, जिसमें 3 घंटे आप लोगों को दिए गए आंसर राइटिंग के लिए। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 8 रहे, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने थे जो आप लोगों पर बेहतर तरीके से आते थे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने होते हैं अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो आइए सबसे पहले उनको देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको दिए गए कॉलम पर जो है टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अपना जो रोल नंबर है वो मेंशन कर लेना है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान रखे गए हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं सभी के सभी जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड करे गए हैं, यानी कि 18.75 का आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है रहा है। इस प्रकार 18.75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो टोटल निकल कर आता है 75 मार्क्स। तो इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दे सकते थे, जिस भी मीडियम में आप लोगों को बेहतर लगता है उसमें आप जो है आंसर लिख सकते थे। लेकिन एक बात है कि थ्रू आउट द पेपर आपको एक प्रकार का मीडियम जो है यूज़ करना था, फॉलो करना था, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। सो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे जो कि आप लोगों को फॉलो करने थे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, Analyze the main features of Brahmanic tradition in ancient Indian political thought. प्राचीन भारतीय चिंतन के ब्राह्मण परंपरा के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये आप लोगों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर से पूछा गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो प्री कॉलोनियल इंडियन थॉट रहा है उसके कुछ मल्टीपल ट्रेडिशंस भी रहे हैं, जिसमें 3 जो प्रोमिनिएंट ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं वो है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, श्रामणिक ट्रेडिशन एंड थर्ड वन इज इस्लामिक ट्रेडिशन एंड चौथा जो है वो है सिंक्रेटिक, जो कि सिंथेसाइज करता है इन तीनों ही ट्रेडिशंस को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आप लोगों के ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से। तो देखिए जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन है वो बिलोंग करता है एक ऐसे मेन स्ट्रीम के, हिंदुज़म के एक ऐसे मेन स्ट्रीम से जहाँ पर जो है 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसको हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं वेदा एज ट्रू, अल्टीमेट एंड इनफेलिएबल नॉलेज, बिलीफ इन गॉड एज प्राइमल पर्सन एंड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर हम बात करते हैं ब्राह्मणिक ट्रेडिशन की, ब्राह्मणिक पीपल की, जिनका ये मानना है कि जो बर्थ है किसी भी एक पार्टिकुलर कास्ट में वो हमारा रिजल्ट होता है जो हमने पास्ट अपने जन्म में जो भी हमारे कर्म रहे हैं उसके बेसिस पर। ब्राह्मणिक के लिए क्या है कि जो सोसाइटी है वो एक तरीके का पार्ट है कॉस्मिक ऑर्डर का, जो कि धर्मा के द्वारा जो है हेल्ड हुआ है
वरना आश्रम धर्म की जिसमें हम बात करते हैं, ये जो है ये सपोर्ट करता है मोनार्की को, जो कि एक मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है रूल की। सो यहाँ पर जितने भी इसके मेन फीचर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्क्राइब करने हैं। बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना था। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को 100% अपने पेपर के अंदर किया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिटिकली एग्जामिन सोशल लॉज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मनु। मनु द्वारा वर्णित सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आपका जो मनु का जो सोशल लॉज है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए ये बताना है कि जो मनु के अंदर जो सोशल लॉज जो है जो प्रिस्क्राइब करे गए हैं उनको किस प्रकार जो है देखा गया है, क्या उनके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं एंड सो ऑन। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो मनु है हम उसको मनुस्मृति के नाम से भी जानते हैं एंड उसका जो अदर नेम है वो है मानव धर्मशास्त्रा। तो ये जो है एक प्रकार की ट्रीटाइज है ऑन धर्मा फॉर मैनकाइंड। एज पर मनुस्मृति सोसाइटी जो है वो पार्ट है कॉस्मिक ऑर्डर का, जो कि हेल्ड होता है सुप्रीम फोर्स ऑफ धर्मा। धर्मा की बात करते हैं तो वो जो है एक मॉरल कमांड है गॉड की, कीपिंग ऑर्डर इन द यूनिवर्स। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कंसिडर करना कि बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड जो उसका इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर भी हमें देखने को मिलता है। कुछ आर्ग्यू करते हैं इस बात को लेकर कि इसमें जो लॉज जो हैं वो जो प्रोवाइड करे गए हैं वो एक तरीके के ऐसे लॉज हैं जो कि उस टाइम में बनाए गए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के लिए फॉर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। एंड कुछ इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो है परप्यूएट करते हैं जो हमारा जो सोशल हायरार्कीज हैं एंड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको। तो अगर हम इसका एक अगर हम इसका एस्पेक्ट देखने की बात करें तो इसका जो एक मेन जो नोटेबल एस्पेक्ट निकल कर आता है जो मनु का जो सोशल लॉज है उसका, तो ये है कि इसमें जो है डिवीज़न करा गया है सोसाइटी का इनटू वर्नाज और कास्ट, जहाँ पर पूरी तरह ये बेस्ड होते हैं ऑक्यूपेशन पर। इसका जो अनदर पॉइंट अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो इसका जो अनदर पॉइंट निकल कर आता है क्रिटिसिज्म का वो यही है कि ये ट्रीटमेंट है ऑफ वीमेन इन मनुज लॉज, जहाँ पर वीमेन जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं टू मैन एंड हैड लिमिटेड राइट्स एंड फ्रीडम, जहाँ पर हम जेंडर इनइक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर जो इसके सोशल लॉज हैं जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हैं मनुस्मृति में वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इनका आंसर जो है लिखना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टेट इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें स्टेट का किस प्रकार का नेचर जो है उन्होंने बताया है, ये ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो देखिए कौटिल्य, आई होप आप सभी इनसे जो है फेमिलियर होंगे। जो कौटिल्य हैं उनका एक मेन जो ट्रीटाइज है वो क्या है, अर्थशास्त्र है, जो कि एक ग्रेटेस्ट ट्रीटाइज है ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड आर्ट ऑफ गवर्नेंस। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो है ये ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट स्टेट एपरेटस पर। जो कौटिल्य हैं जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो देखा जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पर जो कि पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स पीपल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आउटलाइन करते हैं कुछ ऐसे रोल को रूलर्स के जहाँ पर ये जो है एक्सपेक्ट करते हैं टू गवर्न विद विजडम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो कौटिल्य जो है वो डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे एस्पेक्ट को स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ये जो है एक इनका इम्पोर्टेंट नॉट इसको देखने को मिलता है कि जो नेचर है स्टेट का वो उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से जो है डिस्क्राइब करा है अपने अर्थशास्त्र के अंदर, जो कि पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड द स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इनका जो स्टेट का नेचर है जो उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र के अंदर डिस्क्राइब करा है वो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन अबुल फजल्स व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस।
शासन एवं प्रशासन पर अबुल फजल के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया है अबुल फजल की फिलॉसफी में से, उनके थॉट्स में से। अबुल फजल, आई होप आप लोगों को पता होगा, वो जो थे काफ़ी ज़्यादा नोटेड हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं मुगल पीरियड के। ये जो हैं फ्रेंड रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं अकबर के। एंड अबुल फजल जो हैं हैड सम इंटरेस्टिंग व्यूज़ ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उनके हम अगर वर्क की बात करें जो कि है N.A. अकबरी, ये जो है प्रोवाइड करते हैं इसमें इंसाइट्स इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय एम्परर अकबर। उनका ये मानना था कि जो सेंट्रलाइज्ड और एक एफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। ये एम्फेसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। One of the key aspects of Abul Fazl's views on administration was his emphasis on justice and fairness। ये काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं जस्टिस और फेयरनेस पर। उनका ये मानना था कि जो रूलर होते हैं उनको कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो रखना चाहिए सभी के साथ। एंड चाहे वो कोई भी सोशल स्टेटस रखता हो, चाहे कोई भी उनका रिलीजन हो। तो ओवरऑल यहाँ पर अबुल फजल का आप लोगों का जो व्यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो ओवरऑल यहाँ पर डिस्कस करना है, ब्रीफली आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस बर्नीज कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल थॉट इन मेडिएवल इंडिया। मध्ययुगीन भारत के राजनीतिक विचार पर बर्नी के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है बर्नी के थॉट्स में से। बर्नी, आई होप आप लोगों को पता होगा, वो काफ़ी ज़्यादा नोटेड हिस्टोरियन रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड। यानी जब दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है इनका जो है काफ़ी वर्चस्व हमें देखने को मिलता है, इनके थॉट्स को हमें देखने को मिलता है। ये जो हैं इनके जो थॉट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड द रोल ऑफ द रूलर। बर्नी जो है वो एम्फेसाइज करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ अ रूलर हु कुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड अपहोल्ड जस्टिस। अगर हम वन ऑफ द बर्नीज की आइडियाज़ की बात करते हैं तो उनका जो कंसेप्ट है वो है आइडियल किंगशिप, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनका ये मानना था कि जो आइडियल रूलर होता है वो शुड बी नॉलेजेबल, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल इनके जो भी विचार हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, मेंशन करने हैं। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रेटिज्म इन कबीर्स थॉट। यहाँ पर कबीर के थॉट्स में से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। कबीर जो कि हम कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कबीर थॉट द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रेटिज्म प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। जब भी हम कबीर के बारे में बात करते हैं तो जो सिंक्रेटिज्म है वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं ऑन द आइडिया ऑफ यूनाइटी एंड हार्मनी among different religions and spiritual traditions। तो ओवरऑल इनका जो सिंक्रेटिज्म का थॉट है, आइडिया है, विचार है, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। कबीर के विचारों में सामान्यवाद की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब्ड बाय बुद्धा इन अग्निसुत्ता। दीर्घा निकाय अग्निसुत्ता में बुद्ध के द्वारा वर्णित राज्य सत्ता के सिद्धांत को विस्तृत कीजिए। तो यहाँ पर जो अग्निसुत्ता जो कि बुद्धा के द्वारा जो डिस्क्राइब करा गया है, ठीक है, यहाँ पर जो किंगशिप की जो उनकी थ्योरी है वो आप लोगों को यहाँ पर पूछी गई है। अग्निसुत्ता जो है वो एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जो कि प्राइमरली फोकस करता है कॉस्मोलॉजी एंड द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ पर किंगशिप की बात करते हैं तो किंगशिप जो है अरोज एज ह्यूमन अरेंजमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, टू एंड एनार्की एंड मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर ओवरऑल ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स गिवन हैं जिनमें से एनी टू पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना था। जहाँ पर है ड्यूटीज ऑफ किंग इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किंग की क्या क्या ड्यूटीज बताई गई हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ स्टेट इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में किस प्रकार स्टेट का ओरिजिन बताया गया है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है। देन इसके बाद है सी श्रामणिक ट्रेडिशन, जिसमें आपको श्रमणिक परंपरा जो है बतानी है। जहाँ पर हम बात करते हैं श्रामणिक की तो ये जो है ओरिजिनेट हुई है संस्कृत वर्ड श्रम से, जिसका इंग्लिश में निकल कर आता है लेबर। इसमें इंक्लूड है हेट्रोडॉक्स यानी कि आप कह सकते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशंस है वो इसके अंदर शामिल हैं।
एंड डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है लास्ट राजधर्मा इन शांति पर्वा। तो यहाँ पर जो है शांति पर्वा में जो राजधर्मा बताया गया है वो आपको बताना है। जो राजधर्मा है वो कंटेन है इन शांति पर्वा, जो कि एक लार्जेस्ट 18 पर्वा में से एक है। पर्वा यानी कि बुक्स ऑफ द एपिक महाभारत कंपोज्ड बाय सेज वेद व्यास। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर ऐसा रहा है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इजी रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं ट्विस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन हाँ आई होप कि आप लोगों का पेपर जो है अच्छा गया होगा। एंड अगर आपके कुछ अदर आंसर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग जो हैं उनको शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल लगी होगी। आप जान गए होंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है एंड उनका आंसर जो है किस प्रकार आप लिख सकते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड एज वी कंक्लूड आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, आई encourage you to continue learning and growing. Remember, practice makes perfect. So thank you for joining me in this video. Again, if you find this video helpful, don't forget to hit that like button, share with your friends, leave a comment, and yes, subscribe to our channel Padhai with Guru Chela for more content like this. So dear students, thank you for watching this video.